नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सरकार की तरफ से दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अब न रुकेगा न थमेगा जब तक पाकिस्तान के ऊपर पूरी कार्रवाई और पाकिस्तान को तहस नहस तब तक नहीं किया गया, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वक्त तीनों सेना अध्यक्ष, नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ रक्षा मंत्री से एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि डीआरडीओ के साथ भी मीटिंग होनी है। कल ही तमाम सचिवों से बातचीत हो गई थी कि कोई सप्लाई लाइन जो है वो कम ना हो। ये सारी तैयारी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हिंदुस्तान अब मुंह तोड़ जवाब देगा। शायद कोई बड़ा आर्मी ऑपरेशन, जमीन पे लड़ाई होगी, ये खबर आ रही है। और तो और जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर मोटार, ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, पता ये चल रहा है कि आधा से ज़्यादा वो नाकाम रहे। वो उनका डरबिस, उनका वो जो मिसफायर किया हुआ शॉट, वो मिसाइल, वो मोटार, वो अपनी निशानी छोड़ रहा है। हर जगह से चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। पता ये चल रहा है कि ज़्यादातर ड्रोन्स और ज़्यादातर मिसाइल्स जो पाकिस्तान की तरफ से मारे गए वो चाइनीज़ हैं, और जो चाइनीज़ मिसाइल जो दागा गया वो ऐसे ही डंड की तरह वो ज़मीन पे आ गिरा, उसमें कोई विस्फोट ही नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर आ रही है कि कल 2-3 घंटे तक जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे गए, ड्रोन से हमले किए गए, उसमें हताहत की कोई खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आज सरकार की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके, पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्वीट करके इन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी से भीख मांगी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो दर दर कटोरे लेकर के घूम रहा है। क्या ट्वीट आया है, इसको जरा देखिए। ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये बाकायदा कंफर्म, इसके अंदर वो जो टिक है वो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल ट्विटर हैंडल है एक्स के ऊपर, और इस तरह के कलर में जो टिक दिया जाता है वो गवर्नमेंट बॉडीज के लिए ही दिया जाता है। इसका मतलब ये एक ऑथेंटिक ट्वीट है। क्या कहा गया है इसमें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urged to remain steadfast. वर्ल्ड बैंक को टैग किया है और ये बाकायदा पैसे मांग रहे हैं। तो आपने देखा कि अब ये नौबत आ गई है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, और ये इस तरह की अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से पूरी तरीके से नाकाबंदी की गई है। जो आज सवेरे सवेरे खबर आई है कि आईएमएफ के पास, जहां से इनको अगले महीने $1 बिलियन मिलने वाले हैं, वहां फॉर्मल कंप्लेन हिंदुस्तान ने कर दिया है कि ये वक्त जब पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए अगर कोई भी फंड अगर आप मुहैया कराते हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये कहानी तो पाकिस्तान की इकॉनमी की बताई जा रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से, जहां वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने एक इंटरव्यू दिया और ये जानकारी दी कि किस तरीके से कल रात शहबाज शरीफ को अमेरिका की तरफ से डांट पड़ी कि भाई आपको कहा गया था कि आप डी-एस्केलेट करेंगे, आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपने कल अनप्रवोक्ड तरीके से सिविलियंस के ऊपर हमला किया। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेट हो चुका है। चाइना की तरफ से इस पूरी कार्रवाई के ऊपर अभी तक एक भी कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान के सपोर्ट में। टर्की ने भी साइलेंस जो है वो अख्तियार कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने ही वजहों से वहाँ दिक्कतें हो रही है, वो ग्लोबल कम्युनिटी में आइसोलेट हो गया। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? सवेरे से सोशल मीडिया के ऊपर तमाम इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, पाकिस्तानी वीडियोस बना बना करके डाल रहे हैं, जहां
उनको कोई आर्मी वाला नजर आता है, पुलिस वाला नजर आता है, लोग उसको घेर के बैठे हुए कह रहे हैं कि तुम यहां से निकलो, तुम अपने थाने से बाहर जाओ और जाकर के हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ो। वहां तो आप मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल जो खबर आई कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली, मोटरसाइकिल के ऊपर हजारों लड़के वो इमरान खान की पार्टी के झंडे को लेकर के घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई इमरान खान को बाहर निकालो, उसको अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाओ, वही पाकिस्तान को बचा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो शहबाज शरीफ है वो पूरी तरीके से डिलेजिटिमाइज्ड हो गया है, अपनी लीडरशिप में वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। कल जो एक बड़ी खबर ये आई कि जब हिंदुस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो एक तोहफा शहबाज शरीफ को भी दिया गया। उनके घर से कुछ ही दूर पे एक मिसाइल से हमला किया गया और ये मैसेज दिया गया कि हिंदुस्तान के निशाने इतने अचूक है कि अगर हम चाहे तो तुम्हारे घर को भी तबाह कर सकते हैं। तुम्हारे अभी मोहल्ले के पास हमने लगाया है, कल कहीं और भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इस वक्त हो रही है। भारत की तरफ से जो सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह जानकारी दी गई कि कल शाम किस तरीके से 70 के आसपास मिसाइल से पाकिस्तान ने अटैक किया, जिसे हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान ने कल 50 पाकिस्तानी ड्रोन को नेस्तो नाबूद किया। मतलब ये जो भी कुछ करना चाह रहे थे पाकिस्तानी, हमारा 3 लेयर डिफेंस सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसके सामने उनका हमला बिल्कुल नलिफाई हो गया। अब पाकिस्तान इसको लेकर के बौखलाया हुआ है। अब सारी चीजें, एक और खबर आई थी कि जो प्रोपेगेंडा वो करता था, जिस तरीके से पहले दिन के बाद से वो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हिंदुस्तान में भी कई सारे लोगों ने उसके साथ जो है वो सुर में सुर लगाने लग गए कि 5-5 राफाल को गिरा दिया गया है, मार दिया गया है। इस तरह के 8000 अकाउंट्स को इंडिया ने बैन किया है। अब सवाल ये है कि अब आज क्या होगा। ये सारे लोगों के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होना है। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये चीख रहा है दुनिया भर में, जहां जहां वो जा रहा है पाकिस्तान अपने एम्बेसडर्स को भेज करके ये कह रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। कल उसके रक्षा मंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एनएसए को बातचीत कर लेनी चाहिए। अभी 2 दिन हुए नहीं, पाकिस्तान की सारी हेकड़ी गायब हो गई है। अब वो बातचीत के रास्ते पे आना चाहता है, वो डीएस्केलेट करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। और इसलिए लगातार जो बैठकें हो रही है, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। किनके साथ? तीनों ही सेना अध्यक्षों के साथ। और यह खबर आई है कि इन तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बातचीत करने के बाद सीडीएस से भी बातचीत होगी। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेटेड हमला आप कुछ ही घंटों में या फिर आज रात तक पाकिस्तान के ऊपर देख पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना ये जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसा रोग मुल्क है, ऐसा बीमार मुल्क है कि जो अपने है, आप देखिए कि किस तरीके से पूरी ग्लोबल मीडिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। यूके में जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं, वो सीएनएन के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक ऐसी तस्वीर निकाल करके रख दी जिसके बारे में देख करके पूरी दुनिया हतप्रभ है कि एक यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, वो नमाज जनाजा पढ़ रहा है, उस नमाज को वो लीड कर रहा है और उसके पीछे तमाम आर्मी ऑफिशियल्स खड़े हैं। मतलब टेररिस्ट लोगों का नेक्सस पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई, इनके साथ कितना ज़्यादा मजबूत रिश्ते हैं इन लोगों के बीच, ये हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अब बता दिया, समझा दिया। एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान ने ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है। हिंदुस्तान के तमाम लोग, जो कोई भी ग्लोबल मीडिया या कोई भी सरकारी बयान जो दिया जा रहा है, आवर वॉर इज अगेंस्ट द टेररिस्ट,
हमारे जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद को पोसता है, पालता है, फिनांस करता है, ट्रेनिंग देता है और इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पे है। अब कुछ घंटों की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी तमाम अधिकारियों से मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के तरफ से किया जाएगा, पीआईबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि भारत अब पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह और बर्बाद करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।